क्वेश्चन नंबर 1 11.3 से फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद फॉलोइंग रेडियस। हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज 14 सेंटीमीटर। 14 यानी ये रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 14, यानी हमें इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। इसका रेडियस है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी दी हुई है 22/7। फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है, और रेडियस है। देयरफॉर circumference is equal to 2 pi, ये फॉर्मूला है। circumference of a circle is 2 pi r। ये 2 pi की वैल्यू क्या है लेनी है 22/7 इंटू r है रेडियस 14। तो कितना आसान है, 7 1 जार 7 2 जार, ये बनेगा 2 2 4 4 2 8 4 2 8। तो ये इसका आंसर है 88 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है 28 मिलीमीटर, दैट इज इस बार रेडियस क्या है 28 mm। देयरफॉर सर्कमफेरेंस क्या बनेगा c, सिंपल शॉर्ट में c लिखूंगा, क्या बनेगा 2 पाई r। ये 2 है, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू r क्या है इस बार 28, 7 1 जार 7 7 4 जार 28। ये बनेगा 2 4 जार 8 8 2 जार 16 8 2 जार 16 प्लस 1 हो गया 17। ये यूनिट है mm। सो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल विद रेडियस 28 मिलीमीटर इज 176 मिलीमीटर, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम तीसरा पार्ट सी पार्ट करेंगे। इस बार रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस क्या आएगा, सी स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r। ये 2 हो गया, ये पाई की वैल्यू है ऊपर दी हुई है इनटू r क्या है इस बार रेडियस 21, 7 1 जार 7 7 3 जार 21। देखो 2 3 जार 6 6 2 जार 12 6 2 जार 12 प्लस 1 हो गया 13 यूनिट है सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्वायर विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल गिवन दैट। सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया क्या हो गया, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय बाउंड्रीज, ये है एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या है, पहले फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल पाई और स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है 22/7 और क्या है रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर लेना है, बहुत ही आसान है। तो पहला पार्ट है रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। रेडियस को अच्छा r, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई होगा 22/7 इंटू r स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 22/7 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 2 बार 2 टाइम्स मल्टीपल कर दें 7 1 जार 7 2 जार, ठीक है। ये बनेगा 22 इंटू 2 4 जार 8 1 2 जार 2, ठीक हो गया 22 इंटू 28 इंटू 22 करना है 2 8 जार 16 2 2 जार 4 5 16 5 6 11 4 6 कितना बनेगा 616। अब ये यूनिट क्या है मिलीमीटर, ये बनेगा स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 14 मिलीमीटर इज 616 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 49 इस बार मीटर। तो डायमीटर होता है, देखो डायमीटर क्या होता है, यहां से यहां तक हो गया रेडियस, यहां से यहां तक हो गया रेडियस। सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, ठीक है।
रेडियस किसके बराबर आएगा? देयरफॉर रेडियस यानी आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 डी बाय 2। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 49/2। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या है फॉर्मूला? सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये बनेगा पाई हो गया 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर 49/2 स्क्वायर। तो ये बनेगा 22/7 इंटू 49 इंटू 49, 2 बार 2 का भी स्क्वायर है, 2 इंटू 2, ये बनेगा 2 1 जा 2 11 जा, ठीक हो गया। 7 1 जा 7 7 जा, तो ये बनेगा देखो 11 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये बनेगा 11 इंटू 7 इंटू 49, 3773 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 1886.5 यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर मीटर। So area of the circle with diameter 49 meter is 1886.5 square meters, ठीक है। सी पार्ट है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या बनेगा? एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो बनेगा पाई हो गया 22/7 इंटू आर क्या है? 5 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। 22/7 इंटू 5 जा 5, 2 बार मल्टीप्लाई 5 25। अब 25 इंटू 22 क्या बनेगा? 22 इंटू 20 2 5 10 2 to the 4 + 1 5 0 5 हो गया 0 5 5 550 कितना आएगा? 550/7। अब 7 से करेंगे तो ये बनेगा 78.57 square centimeter. So area of the circle with radius 5 centimeter is 78.57 square centimeters. So ये है इसका आंसर। The circumference of a circular sheet is, ये एक सर्कुलर शीट है। सर्कमफरेंस क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154। सर्कमफरेंस यानी सी इज 154 मीटर, यानी सी का मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये सर्कुलर शीट है, इसकी जो सर्कमफरेंस है 154 मीटर्स है। फाइंड इट्स रेडियस, हमें क्या निकालना है? रेडियस। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। टेक पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। तो circumference of a square is 154. By formula, circumference of a circle is 2 pi r, which is equal to दिया हुआ है 154 मीटर्स। अब 2 pi की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7 इंटू r, which is equal to 154। ये r आएगा यहाँ पर, ये 154 2 मल्टीपल में है, ये डिवीजन में आएगा, ठीक है। 7 आ जाएगा मल्टीपल में, ये डिवीजन में मल्टीपल है, और 22, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 54 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, ठीक हो गया यहाँ तक। भाई इसको मैं देखो 11 2 जार 22, 11 1 जार 11 4 निकले, 11 4 जार 44, ठीक हो गया। 2 1 जार 2 7 जार, ये हो गया। और इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू और इज इक्वल टू 24.5 मीटर। तो रेडियस क्या है? रेडियस निकला 24/5, या हम ये भी लिख सकते हैं मीटर्स, ठीक है। नो एरिया, अब एरिया भी निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट के एरिया निकालने हैं, इसलिए हम एरिया किसका निकालेंगे? सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है दी हुई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? इस बार यही लूंगा 49 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर है। आर की वैल्यू है 49 डिवाइड बाय 2,
ये बनेगा 22/7 इंटू ये बनेगा 49 इंटू स्क्वायर है 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 की स्क्वायर है 2 इंटू 2 ठीक है 7 1 जा 7 7 जा ठीक हो गया 2 1 जा 2 11 जा तो ये बनेगा देखो 11 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 तो ये बनेगा एरिया इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 49 हो गया 3773 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1886.5 यूनिट क्या है मीटर सो एरिया क्या निकलेगा स्क्वायर मीटर सो एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट इज 1886.5 स्क्वायर मीटर ये इसका आंसर है ठीक है 4 A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 ये एक सर्कुलर गार्डन है इसका जो डायमीटर है 21 मीटर है 21 मीटर है ठीक है गार्डनर है वो इसका जो सर्कमफेरेंस है फेंस करना चाहता है यानी इसको इसकी फेंसिंग करना चाहता है ठीक है तो डायमीटर क्या है इस सर्कुलर गार्डन की 21 फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज हमें ये बताए किससे फेंसिंग करेगा रोप से रस्सी से कितनी रस्सी उसको लगेगी कितनी रस्सी उसको खरीदनी पड़ेगी ठीक है अब उसको सिर्फ एक ही राउंड नहीं 2 राउंड देने हैं ठीक है 2 राउंड और रोप अच्छा ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप की कीमत भी निकालने हैं इफ कॉस्ट रुपीज 4 मीटर 1 मीटर की रोप की कीमत है 4 रुपये हमें निकालना है इसको कितना खर्चा आएगा इसमें ठीक है डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन यानी डी विच इज इक्वल टू 22 सर्कुलर गार्डन का डायमीटर कितना है 22 मीटर देयरफॉर रेडियस कितना निकलेगा रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ 22/2 ठीक है इसको मैं ऐसे रखूंगा इसके बाद अब इसका जो सर्कमफेरेंस है ठीक है नाउ circumference of circular garden यानी C which is equal to 2 pi कितना है 2 pi r मैं यहां पर लिखूंगा which is equal to 2 pi r ये 2 है पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r और है निकला हुआ है 22/2 ठीक है अब सिंपलीफाई करना है 7 1 7 7 3 21 ये हो गया 2 1 2 2 11 ठीक है अब क्या बनेगा 3 इंटू 6 इंटू 11 3 6 हो गया 3 2 6 6 11 66 ठीक है अब यूनिट क्या है मीटर सो एक राउंड रोप के लिए कितना लगेगा 66 मीटर ठीक है अब इसको 2 राउंड देने हैं फॉर 2 राउंड्स ऑफ फॉर फेंसिंग he will need कितनी एक राउंड के लिए 66 मीटर 2 राउंड के लिए कितने इंटू 2 करेंगे 2 6 12 2 6 12 13 हो गए तो कितनी रस्सी इसको लगेगी 2 राउंड्स के लिए 132 मीटर्स ठीक है यहां तक तो ये पहले पार्ट का आंसर है अब दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑफ रोप पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज पर मीटर 1 मीटर रोप के लिए 4 रुपये लगते हैं 4 रुपये हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रोप कॉस्ट ऑफ कितना है 100 कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप 32 मीटर रोप
वो लगेगा 132 इंटू, एक मिनट है, 4 रुपए, ठीक है। मल्टीपल करना है, 4 टू 8, 4 टू 8 लिखता हूँ, 4 थ्री 12, 4 1 4 प्लस 1 5। तो सेकंड पार्ट है, उसका आंसर है 528 रुपीज, 528 रुपये इसको खर्चा आएगा, कॉस्ट है टोटल रोप का। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet, take pi is equal to 3.14। इस बार पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। ये एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसमें से एक सर्कल निकालना है बीच में से, यानी होल करना है इसको, उस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो बाकी जो पार्ट एरिया बचता है उसका एरिया निकालना है, वो ये बचेगा, ठीक है, यानी इसका एरिया निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इस होल सर्कुलर शीट का एरिया निकालूंगा, यानी विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, फिर जो अंदर से जो सर्कल रिमूव करना है उसका एरिया अलग से निकालूंगा, फिर होल में से वो स्मॉल एरिया निकालूंगा, तो जो बचता है दैट विल द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट यानी R1 इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या बनेगा, पाई और स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, इस बार दी हुई है पाई की वैल्यू 3.14, यानी मैं लिखूंगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है, 3.14 इंटू 4 स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 3.14 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्कुलर शीट है इसका जो एरिया है 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से जो सर्कुलर पार्ट निकालना है, नाउ रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट टू बी रिमूव्ड, जो रिमूव करना है उसको मैं R2 यानी रेडियस 2, उसके रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया क्या बनेगा, पाई और स्क्वायर, ये भी सर्कुलर पार्ट है, एरिया तो वही रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू है दी हुई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, ये बनेगा 3.14 इंटू आर 3 स्क्वायर हो गया 9 विच इज इक्वल टू 9 4 36, 9 1 9 प्लस 3 हो गए 12, 9 3 27 प्लस 1 हो गए 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए जो बड़ा सर्कल था इसमें से छोटा सर्कल भी आता है, इसका जो एरिया है 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से हमने ये पोर्शन निकाला, इसका एरिया क्या है 28.26 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कितना बचा वहां पर, देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या बनेगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो आएगा एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल टू बी सर्कल रिमूव, जो हमने रिमूव किया। दो सर्कल है, एक तो हमने रिमूव किया, तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या था जो बड़ा वाला था 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ जो सर्कल हमने रिमूव किया उसका एरिया क्या था 28.26, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 21.98 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी इस पोर्शन का, ठीक है, तो इसका आंसर है, ठीक है।